Hello everyone, Namaste and welcome back to Tradomaniac. How are you guys doing? आज सुबह सुबह एकदम मैं वीडियो नहीं बना पाया. I was myself trying to figure out कि मार्केट में चल क्या रहा है. There has been a lot of action, massive news yesterday from Trump and Modi ji. So जो टैरिफ्स लगाए थे इंडिया पे उसको 50% से कट करके 18% कर दिया. आई गिव एन अपडेट ऑल्सो लास्ट नाइट ऑन दैट. आई केम लाइव ऑल्सो फॉर दैट. और मैंने बोला भी था कि आज गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा निफ्टी. और बहुत बड़ा मतलब मैं तो आई वॉज बीइंग ऑन द सेफर साइड. मैंने बोला 500-800 के आसपास, बट आई न्यू कि 1000 के ऊपर जाएगा, 1000 तक जाएगा, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी इतना ऊपर गया था. एंड वही हुआ एक्चुअली. 1200 1250 पॉइंट्स ऊपर खुला निफ्टी. स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो वो स्टोरी कुछ और ही है. आई विल कम टू दैट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. कल रात तक जब मुझे न्यूज़ पता चली कि ऐसा हुआ है, तो आई वॉज वेरी, मतलब मुझे अच्छा भी लगा, बहुत बुरा भी लगा. दैट वॉज फॉर द ट्रेड टैरिफ आउटकम कि क्या हम उनसे लेंगे, क्या हम उनको दे रहे हैं. सो उसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखा. मे बी इन द शॉर्ट टर्म ठीक है, येस, बट लॉन्ग टर्म में इट में इम्पैक्ट स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल. तो मिक्स्ड व्यूज़ है, मेरे थोड़े मिक्स्ड व्यूज़ है. एंड ओवरऑल भी आई थिंक सब लोगों के थोड़े मिक्स्ड व्यूज़ ही है. पीपल आर पॉजिटिव अबाउट द न्यूज़ बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प द इंडियन मार्केट्स लाइक स्टॉक मार्केट वगैरह में. इट विल हेल्प एंड ऑल दैट. और वो दिखा भी है आज टू सम एक्सटेंट. बट अगेन या मिक्स्ड व्यूज़ फ्रॉम मैनी पीपल. इफ़ यू इवन ओपन और गो टू एनी चैनल, वॉच एनी न्यूज़ चैनल, गो एनीवेयर, हर जगह में मिक्स्ड व्यूज़ है. ठीक है. तो ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ दीज अपडेट्स. ओके, और जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया था कि क्या हुआ है ट्रेड टैरिफ में, क्या हुआ है, पहले क्या था, अभी क्या हुआ है, विच सेक्टर्स आर गोइंग टू बेनिफिट. ओके, और उसके ऊपर फिर बजट भी आया था पहले. तो बजट में क्या आया था, हाउ इट्स गोइंग टू रिलेट, विल टॉक अबाउट दैट in a very short time, and then I'll come to my live trades. I'm still in the trades, and it may not be a very good trading day today. ठीक है, for most people it may not be a good trading day, me included, but I still took some trades. I did not take those trades just with today's view, but थोड़ा आगे का भी. But anyway, I'll tell you what mistakes I've made and what I may have done right. So to begin with, so today is one of those days that looks amazing on paper. ठीक है, पेपर पे ऐसा लगेगा कि यार निफ्टी 1200 पॉइंट ऊपर है. वहाँ से एक्चुअली वो 650 पॉइंट गिर चुका. ओके, 650 ऊपर से. इफ़ यू लुक एट निफ्टी हियर, ये देखो, इसको हम लोग, ये कल का क्लोजिंग था करीबन. ठीक है, यहाँ से हम पकड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1200 1250 पॉइंट खुला. और वहाँ से खुलते ही नीचे भी गिरा. वो कहाँ तक, यहाँ तक 650 पॉइंट तक गिर गया. अभी इसी लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है. अभी तक निफ्टी को डायरेक्शन नहीं मिला है. आफ्टर द गैप अप कोई फिक्स्ड ऐसा डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कि अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. बट एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर इस जोन में वो स्टेबल हुआ है. ओके, इट इज़ नॉट लाइक फेल ड्रास्टिकल, थोड़ा गिरा है नो डाउट, बट इतना ऊपर भी तो गया था. अगर ओवरऑल पकड़ो तो कल से फिर भी 650 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट या कुछ ऊपर है अभी एट दिस पॉइंट. ठीक है, 650 700 पॉइंट ऊपर है निफ्टी. सो दैट इज स्टिल अ गुड थिंग. उसने ये लेवल तोड़ा नहीं है, नीचे नहीं आया है. सो इट्स गुड. इट मीन्स दैट बायर्स आर स्टिल स्टेबल. ओके, दिस इज नॉट जस्ट मैनिपुलेशन. ओके, इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली पुट इन मनी. और ये हमें कल सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन से ही देखना चालू हो गया था. हमें दिखने मिला था कि लास्ट मतलब सेकेंड हाफ में अच्छी बाइंग आई. 300-400 पॉइंट निफ्टी ने जंप किया था फ्रॉम द बॉटम. ओके, सो दैट वाज अ गुड थिंग दैट हैपेंड. सो या, मैसिव न्यूज़ ऑन पेपर कि 1250 पॉइंट ऊपर खुला है, लेकिन 650 पॉइंट वहाँ से नीचे भी उतरा है. ठीक है,
आज जिसको कोई नया ट्रेड लेना होगा वो फंसा ही होगा मोस्टली, क्योंकि वो क्या ही करेगा। सुबह सुबह अगर उसने पहले 15 मिनट में ही अगर उसने कोई मूव ले लिया है तो उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा इन मोस्ट स्टॉक्स। बट इतना नहीं हो पाता, मतलब अनलेस यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इतना ऊपर आया नीचे आया, ठीक है, मतलब वो आना भी था, ठीक है। कल की वीडियो में हमने वो बात नहीं की थी, बट वो आना भी था। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम बुल्स एंड बेयर्स पर्सपेक्टिव एंड जस्ट बेसिक इन्वेस्टर साइकोलॉजी, कि इतना ऊपर गया यार, मैंने अगर यहाँ पर कॉल का ऑप्शन खरीदा है और इतना ऊपर गया, भाई मैं कितने पैसे बना लूँगा, काफ़ी पैसे बन जाएंगे, तो मैं क्यों ना एग्जिट मार दूँ। इट इज़ लाइक किसी को बहुत अच्छा आईपीओ लग गया हो तो वो क्या करता है, मोस्ट केसेस में दे सेल ऑफ। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत बड़ा सेलिंग आया ऊपर से, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग। अभी कल ऊपर जाएगा या नहीं हमें पता नहीं है, बट अभी फॉर नाउ, ओके, एज ऑफ नाउ तो वो नीचे आया है। और वापस देखो यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके बम्प लेके वापस से नीचे ही जाने का इसका डायरेक्शन दिख रहा है फिलहाल। अभी आई डोंट नो व्हाट में हैपन, मैंने इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन लिया है। ये भी बताता हूँ, मैं ऑलरेडी 1900 लॉस बुक कर चुका हूँ निफ्टी में आज के ही दिन, और वापस से अभी 1200-1300 माइनस चल रहा है, बिकॉज मैंने दोनों केसेस में लॉन्ग ट्रेड लिया। आई विल एक्सप्लेन दैट, आई विल कम टू दैट। आई हैव टू क्लोज माय पोजीशंस आल्सो बिफोर द डे एंड्स। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन यार क्या करें, कभी कभी लॉस बुक करना पड़ता है अगर तुमने गलत डायरेक्शन लिया हो या गलत एंट्री लिया हो। मुझे आज एक्चुअली ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, कोई गलती की तो सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। ओके, so coming back to our point about tariffs and budget. ओके, उसके पहले जस्ट आप लोगों को अगर देखना हो करंट पोजीशंस, ठीक है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ माय ट्रेडिंग टुडे। ओके, नॉट एट ऑल हैप्पी। ठीक है, नहीं दिखेगा शायद। ये है BEL, तो कल जो लास्ट वीक लिया था वो है, तो वो तो होल्ड कर रहा हूँ। और करंटली ये जो है देखो माइनस, ऑलरेडी -1900 बुक कर चुका हूँ मैं निफ्टी में, और -1300-1400 भी चल रहा है। ओके, सेम स्टोरी विद I'll show you. Okay, there was another trade also that I took, 2 trades more. We'll talk about that, but उसके पहले so yeah, massive volatility. Okay, ये जो न्यूज़ आया उसकी वजह से massive volatility है। I took trades because I felt like यार, मतलब एक फोमो हो गया था मुझे, और मुझे ऐसा भी लगा कि देखो यहाँ से जिस तरह से बम्प आया था, आई थॉट कि यार यहाँ से अभी ऊपर जाएगा। मुझे पता था कि शायद ये अच्छा टाइम नहीं है ट्रेड लेने का, आई शुड हैव वेटेड, लेकिन हो गया भाई थोड़ा लालच, तो ले लिया। यही तो साइकोलॉजी है जो हमें बीट करनी है। आई स्टिल हैव दैट रिटेलर साइकोलॉजी एंड आई होप टू ओवरकम दैट वेरी सून। ओके, सो वाई द मार्केट गैप्ड अप, आप लोगों को मैंने बताया ही है। दिस वॉजंट रैंडम। कल रात से हमने देख लिया था कि वो अब ट्रेंड शुरू हो गया है, एक रिवर्सल शुरू हो गया है। ओके, मार्केट का पूरा सेंटिमेंट चेंज हो गया है, तो ये तो होना ही था, गैप अप तो होना ही था। कितना ये डिसाइड आज सुबह ही हमें जब बड़े बड़े प्लेयर्स जब वो ट्रेड से थे तभी वो डिसाइड होता, विच वी सॉ टुडे। ओके, एंड एक्चुअली कल भी वो डिसाइड हो गया था इन अ वे, गिफ्ट निफ्टी में जिस तरह का मूवमेंट आया था। गिफ्ट निफ्टी खुद 1200 पॉइंट कल ऊपर था। ऑलराइट, so the big trigger was the India-US trade update, where the US cut tariffs on Indian goods to 18%, which improves export competitiveness for Indian companies. Okay, especially auto, steel, engineering, pharma, jewelry. Okay, ये सारी कंपनीज में अच्छा खासा उनके मार्जिन बढ़ जाएंगे, बिकॉज अभी अगर वो लोग यूएस में कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले जो उनको बड़ा सा टैरिफ देना पड़ता, या तो वहाँ के कंज्यूमर्स को देना पड़ता या इनको कंपनी को देना पड़ता, बट ओवरऑल द थिंग इज यूएस में वो महंगा बिकता, तो इंडियन कंपनीज का और इंडियन गुड्स का डिमांड कम हो जाता और मार्जिन भी कम होता, बिकॉज पीपल वुड हैव, आई मीन बिग कंपनीज वुड हैव टू रिड्यूस देयर प्राइसिंग ऑल्सो, और दे विल हैव टू बेयर द टैरिफ चार्जेस। ठीक है, सो दैट इज गुड न्यूज़ फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। लाइक आई टोल्ड यू लाइक येस्टरडे, जो स्मॉल प्लेयर्स है उनको थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो, बिकॉज
अगर बिकॉज एक और चीज़ है कि यूएस गुड्स इंडिया में जब आएंगे तो उस पर टैरिफ बहुत कम लगेगा उनको। पहले जो मैसिव टैरिफ उनको लगते थे अभी वो बहुत कम लगेगा। उससे होगा ये कि अमेरिकन गुड्स बहुत ज़्यादा आएंगे। ट्रम्प ने अपने ट्वीट में ये बोला भी है दैट मोदी जी हैज़ कमिटेड टू बाइंग अमेरिकन। $500 बिलियन से ऊपर का हम लोग उनसे सामान खरीदने वाले हैं, एग्रीकल्चर हो या टेक्नोलॉजी हो या कोल, इवन कोल। ओके, तो इंडिया तो इतना कोल प्रोड्यूस करता है बट स्टिल, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो बड़ी कंपनीज तो चलो वो लोग एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन जो छोटी कंपनीज है they may not be able to adjust with the trend, because now slowly we'll start getting export quality का goods from the US. कॉस्टली होगा थोड़ा, बिकॉज वहाँ का लेबर एक्सपेंसिव है, तो सब कुछ एक्सपेंसिव है वहाँ पर, तो इट विल बी कॉस्टली, बट इट विल गेट ग्रेट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इंडियन कंपनीज को उन्हें बीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। when I say this, I mean कि छोटी कंपनीज को स्पेशली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टू बीट देम, ओके, एट देयर ओन गेम। बिग कंपनीज में डू इट। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको 20 लाख में अभी जैसे इंडिया और यूरोप का ट्रेड डील हुआ, मदर ऑफ ऑल डील्स एज दे से, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो BMW वगैरह ऐसी जैसी कार्स के प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी वो 40% टैरिफ पे है, वो 10% अगर हो गया, नाउ इमेजिन आपको 30 लाख में अगर BMW मिल रही है और 20-25 लाख में आपको SUVs मिल रही है इंडिया में। अब तो सेडान्स भी आना चालू हो गई 15-20 लाख में, 20-25 लाख तक। तो आप क्या खरीदोगे? मतलब मैं देशभक्त हूँ, मैं इंडियन गुड्स प्रेफर करूँगा, इनफैक्ट आई ओन इंडियन कार्स, बट कोई भी उस लालच में आ जाएगा कि यार मेरे को थोड़े से पैसे और डाल के मुझे BMW मिल रही है, ऑडी मिल रही है, मर्सिडीज मिल रही है, तो वो लोग खरीदेंगे उनको। अभी इंडियन कंपनीज अच्छी चीज़ें बनाती हैं, लेकिन वो जो ब्रांड एक है बाहर का, वो ब्रांड ही है। ओके, इंडियन कंपनीज, सारी कंपनीज एटलीस्ट, या मेजर कंपनीज, ज़्यादातर कंपनीज उस लेवल तक नहीं पहुंची है। नाउ वी नो दैट टाटा ओन्स जैगुआर, टाटा ओन्स मेनी of those brands which we actually consider or which were international brands or car brands, but now those are owned by Tata, Land Rover है, Jaguar वगैरह सब है। तो भी आपको अगर सेम प्राइस में मैं जैगुआर दूँ या फिर लैंड रोवर दूँ, या टाटा की आपको नेक्सॉन दे दूँ, या टाटा की मैं अपने क्या कहते हैं सफारी दे दे या सियरा, तो आप क्या प्रेफर करोगे? सिंपल स्टोरी है ना। डिफेंडर आप प्रेफर करोगे या टाटा सियरा? फीचर्स, मतलब आप जब रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है कि 10 लोग पूछेंगे कि यार, या फिर उनको लगेगा कि यार ये तो डिफेंडर वाला है। सियरा अच्छी लगती है, रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, इंडियन प्रोडक्ट है, बहुत एडवांस चीज़ है उसमें डाली है, बट एक्सपोर्ट क्वालिटी का आपको एक मतलब इंटरनेशनल कार मिल रही है उसी प्राइस पर। लोग हैं, आप नहीं लोगे शायद, मैं ना लूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग, मोस्टली लोग लेंगे। ठीक है, तो ये बात है। कल मैंने स्मार्टफोन्स का भी एग्जाम्पल दिया था कि इंडियन कितनी कंपनीज है जो अच्छा स्मार्टफोन बनाती है। वाई डू वी हैव टू गेट स्मार्टफोन्स फ्रॉम साउथ कोरिया एंड चाइना, यू नो, क्या क्यों? मतलब बस वही रीज़न है, सिमिलर स्टोरी। एनीवे, सो स्मॉल कंपनीज मे सफ़र, बिग कंपनीज मे एडजस्ट। एक चीज़ अच्छा होगा लेकिन इसमें ये कि इंडिया में जो एक जो एटीट्यूड है ना, चलता है, वो चलता है एटीट्यूड। अब लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे कि चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपको स्केल अप करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपका QC बेटर होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी बेटर होना चाहिए, सब कुछ बेटर होना चाहिए। एवरीथिंग दैट यू मेक इन इंडिया, पहले था मूवमेंट मेक इन इंडिया का, कि मेक इन इंडिया में बनाओ। अब वो चीज़ चेंज होके बन जाएगी इंडिया में एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाओ। ओके, तो विच इज़ इनडायरेक्टली एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते ठीक से, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते, तो मम्मी पापा फटकार लगाते हैं और फिर बड़ी वो लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं अच्छे से। तो इन अ वे ऐसी कुछ फटकार लगी है हमें। एक चीज़ जो है विच स्टिल आई मीन जस्ट नेगेटिव, उसमें कोई पॉजिटिविटी दिख नहीं रही फिलहाल, वो है कि इंडिया को रशियन ऑयल बंद करना पड़ेगा लेना।
ऐसा यूएस ने बोला है कि हम लोग करने वाले हैं। मोदी जी से या फिर इंडियन गवर्नमेंट से अभी तक फिलहाल कोई ऐसा न्यूज़ आया नहीं है। अगर आ गया है तो आई एम वेरी सॉरी, आई हैव नॉट checked the most recent news like in the next last 1 or 2 hours or 3 hours because मैं मेरे मशीन के सामने ही हूँ, ट्रेड में सेटअप के सामने हूँ। बट हाँ, फ्रॉम व्हाट आई नो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वी कैन नॉट मेक friendship with Russia with US, you know, on on a grave of the Indian Russian friendship, वो नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। रशिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया। इन द 1971 वॉर इट वाज रशिया हु स्टूड अप फॉर अस, जिसने यूएस के सामने अपना मतलब उससे टक्कर ले ली और हमें बचाया। ओके, तो वी कांट आई मीन वी डोंट लीव आवर फ्रेंड्स बिहाइंड। तो आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ बैक एंड स्टोरी है, कुछ ना कुछ होने वाला या हुआ रहेगा, या कोई दूसरा तरीका निकालेंगे रशियन ऑयल लेने का, समथिंग आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली होने वाला है। दैट इज ओनली फॉर अस टू सी विद टाइम, बाद में मालूम पड़ेगा। व्हेनेवर आई फाइंड आउट समथिंग आई विल गिव यू एन अपडेट। तो या ये एक नेगेटिव चीज़ है, जो मेजर नेगेटिव चीज़ है। बाकी में तो चलो मैंने पॉजिटिविटी ढूंढ ली, बट इसमें कुछ मैं खास फिलहाल ढूंढ नहीं पाया हूँ, अनलेस एंड अनटिल देयर आर फर्दर अपडेट्स and we are still allowed to, or we still somehow purchase oil from Russia on some conditions. Because see, India is not like the old India जहाँ जो you know कुछ भी हो गया तो माफ कर देता था, घुटने टेक देता था। Again, I hate saying something like this for my country, but the matter of fact was that many a times our previous governments and all, they used to, I won't say bow down, not, I don't want to say that about India or Indians, but we did not have a command over the narrative. Okay, we could not influence decisions in our favor. We had to just go with the flow because we did not have that power. Now we do. Now we do. And we are getting there where we get things done on our terms. Okay, or even if we are, let's say, surrounded, we still find the best solution, which does not just fulfill the adversaries demands, but हम भी अपना काम उसमें से निकालते हैं। तो things have changed and I'm glad that things have changed. ठीक है, so कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। let's stay tuned and see what happens. Coming to the budget also, now see how this aligns with our budget. Okay, I told you about certain sectors which are going to benefit, like auto, steel, engineering, pharma, IT, jewelry. Okay, but उसके साथ साथ में budget में भी if you see, so this year's budget is, it may not be great for the middle class. Okay, freebies वगैरह नहीं ज़्यादा कुछ अनाउंस किया है, not but even एससीडी बढ़ा दिया है, डिस्करेज किया है ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड ऑल दैट। बट अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो इट इज नॉट रियली बैड दैट ग्रोथ। ओके, अगेन इवन हियर आई हैव मिक्स्ड व्यूज, बट आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड राइट नाउ। सो इफ यू लुक एट इट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ गया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पुश मिला है, केपेक्स पे थोड़ा फोकस है। सो टुगेदर द टैरिफ्स एंड बजट टेल अ सिंगल स्टोरी that India wants to, okay, or needs to or wants to produce more, export more and grow faster. Okay, हमारा geopolitical presence भी और relations भी बहुत भी बढ़िया हो गए। यूके के साथ, यूरोप के साथ ट्रेड डील, पहले यूके के साथ ट्रेड डील हुआ, फिर यूरोप के साथ ट्रेड डील हुआ, अभी यूएस के साथ हुआ। सो एवरीथिंग लुक्स गुड। I was looking at articles, I was reading articles, and I was even listening to some experts talk about the future of the Indian stock market, the very near future, let's say next 3 से 6 महीने में। So because of all of these things happening, the kind of narrative that I've been hearing is कि अगले 3 महीने में या 6 महीने में अगर आपके पास जो स्टॉक्स पड़े हुए, जो जिसको आप शायद कचरा स्टॉक बोल रहे हो, ओके, मतलब पड़ा हुआ है 15-20%, 25% माइनस में पड़ा हुआ है, 30% माइनस पड़ा हुआ है,
कचरा ना भी हो, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक, वो भी इस जिस तरह से मार्केट भागेगा, जिस तरह का बुल रन आएगा इन द शॉर्ट टर्म, अगर और कोई नया शॉक नहीं आता है, अभी जैसा है वैसे सब न्यूज़ रहा तो अभी ट्रम्प बाबा कोई नया बॉम्ब नहीं डालते थे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आपके पास अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक भी अगर है, तो वो भी अगले 6 महीने में आपको 30-40% का रिटर्न दे देगा। ओके, वो लोग तो ज़्यादा बोल रहे थे, मैं तो थोड़ा कम करके बोल रहा हूँ, बट द नैरेटिव वाज कि आपको मतलब कोई स्टॉक अगर 50% का रिटर्न ना दे देना अगर 6 महीने में, तो उसका मतलब वो स्टॉक ने कुछ काम ही नहीं किया है, मतलब फिर तो एकदम ही घटिया स्टॉक है। नॉर्मल स्टॉक्स भी आपको 20-25-30-50% तक का रिटर्न दे देना चाहिए 6 महीने में। एग्जैजरेशन भी हो सकता है, होगा ही, है ही, मुझे तो लगता है, बट द पॉइंट इज कि नैरेटिव इज पॉजिटिव। ओके, स्पेशली इन दीज सेक्टर्स यू सी, मतलब आई थिंक स्टील के अलावा, मतलब मेटल्स को छोड़ देते फिलहाल, मेटल्स में अगेन इट डिपेंड्स ऑन गोल्ड और सिल्वर में क्या हो रहा है। फ्रॉम व्हाट आई सी राइट नाउ, गोल्ड और सिल्वर ने वापस बाउंस बैक किया है। आई थिंक सिल्वर ने अपना अपर सर्किट भी मारा था समथिंग, कुछ तो ऐसा देखा था मैंने अभी रिसेंटली। अपर सर्किट नहीं, सॉरी, नॉट अपर सर्किट, बट देखो अच्छा बाउंस बैक आया है सिल्वर में भी। सी फ्रॉम यस्टरडे कितना गया ऊपर, 35,000 रुपये ऊपर चला गया, 35,000 रुपये सिर्फ कल से आज में। ठीक है, कल के क्लोजिंग से आज में। गोल्ड कल के क्लोजिंग से अभी 10,000 बढ़ गया है। सो मेटल्स भी ऊपर आ रहा है, और अगर ऐसे चलता रहा, मेटल्स भी धीरे धीरे ऊपर आते रहे, तो फिर देन आई विल से मेटल्स इंक्लूडेड, सारे सेक्टर्स इंक्लूडिंग मेटल्स सब बढ़िया परफॉर्म करेंगे। ओके, फार्मास्यूटिकल ले लो आप, ज्वेलरी और फैशन मतलब आइटम्स कोई भी ले लो, क्लोथिंग वोथिंग कुछ भी, मेटल्स ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, आईटी ले लो। पीएसयू बैंक्स का थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है पीएसयू बैंक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आज का अगर देखिए पीएसयू बैंक्स का परफॉर्मेंस, तो ठीक है, ड्रॉप आने के बाद वो अभी स्टेबल ही है, और आगे भी पता नहीं बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस कुछ आएगा कि नहीं, बिकॉज पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। ठीक है, जो पिटे हुए स्टॉक्स है अभी शायद उनकी बारी होगी। ओके, ये स्टॉक्स काफ़ी भागे, ऑब्वियसली उसमें भी थोड़ा रिट्रेसमेंट आया है, बट इन द लास्ट फ्यू, इफ आई टेल यू कि लास्ट समझो एक हफ्ते की बात अगर करूँ तो सॉरी, एक हफ्ते की नहीं, लास्ट 30 दिन की अगर बात करूँ तो 5.5% लास्ट 30 दिन में बढ़ा है पीएसयू सेक्टर। लास्ट 90 डेज में पकड़ो तो 18%, और एक साल में अगर पकड़े तो करीबन 25-25.5% बढ़ चुका है। Metals have performed better, no doubt, but that's mostly because of gold and silver, and then copper भी, but mainly because of these, क्योंकि वो लोग ड्राइव करते पूरा कमोडिटीज, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर, दे ड्राइव द एंटायर मेटल सेक्टर। दोनों में से कोई भी ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो बाकी सब भी साथ साथ में निकल जा रहे हैं आगे। ओके, और वैसा भी है कि देखो कॉपर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम लोग बात कम करते हैं इसके बारे में, सब गोल्ड सिल्वर करते हैं, लेकिन कॉपर का डिमांड बहुत है और अब बहुत बढ़ेगा। ओके, विद ईवी एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये वो हर चीज़ में मतलब बहुत बढ़ेगा। सिल्वर कॉपर का इज, आई एम वेरी बुलिश ऑन दीज, एवरीवन इज। आई थिंक शॉर्ट टर्म में शायद दिखे कि हाँ थोड़ा क्रैश हुआ है एंड ऑल, बट आगे जाके लॉन्ग टर्म में देखो तो भाई बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैंने आज गोल्ड बीज, सिल्वर बीज वगैरह में आज इन्वेस्ट किया है। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गोइंग इन फॉर हिंदुस्तान कॉपर और समथिंग। थोड़ा सा मैं खाली स्टेबल होने दे रहा हूँ मार्केट को, और उसके बाद मैं वहाँ भी कुछ एंट्री ले लूँ। ओके, बिकॉज इसमें एफ है नहीं, सो आई हैव टू बाय इन कैश, तो आई मे कीप रूम फॉर दैट। तो हाँ, so all these sectors अगर if you see they are performing, they are going to perform well। PSU banks का टाइम ही बताएगा, we'll have to wait and watch how things go। okay, but मतलब अगर सब भागेंगे तो ऐसा नहीं कि PSU बैंक ना भागे, वो भी भागेगा ही, बट PSU बैंक्स शायद थोड़ा भागे, फिर थोड़ा नीचे आए, थोड़ा भागे, थोड़ा नीचे आए, फिर उसमें डिविडेंड्स मिले, थोड़ा और नीचे आ जाए, तो वो सब चलता रहेगा शायद उसमें, बट लेट्स सी। Coming back to our main story, so the key line that I just said is, if I remember correctly, that India
wants to produce more or India has to produce more. India needs to produce more, and not just more, but export more. India has to make better quality products because the competition is going to be massive, and which is good. Competition तो होना चाहिए यार, competition तो होना चाहिए. Competition अगर नहीं होगा तो growth कहाँ से होगा? So it is good. मैं पहले भी सोचता था कि यार बाहर की गाड़ी हम लोग खरीदते हैं या बाहर के फ़ोन्स खरीदते हैं, इंडिया में सब क्यों अच्छा अच्छा क्यों नहीं बनता? ठीक है, हमको मुझे अगर BMW चाहिए तो मुझे इतने पैसे क्यों देने हैं? क्यों वो लोग इतना टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स 100 150 टका? यार मेरे को चलानी है, दे दो सस्ते में. लेकिन अगर वो तो मतलब मेरा ऐसा था कि अगर वो आने दे कंपनीज को, बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने दे, और इंडियन कंपनीज नहीं आने दे रही थी. दे हैड रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट एंड ऑल दैट कि डोंट अलाउ देम एंड ऑल, या फिर इवन इफ यू अलाउ देम मतलब दे हैव टू पे मैसिव टैरिफ्स एंड ऑल सो दैट यू बूस्ट इंडियन कंपनीज. बट सिर्फ बाहर के लोगों को अंदर ना आने देना इज नॉट अ सोल्यूशन. ओके, आपको आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया बनाना है कि बाहर का कोई भी आ जाए, आप अपना ही मतलब इधर के लोग अपना ही माल खरीदे. ऐसा बनो, मतलब काबिल बनो. ठीक है, पर्क्स पे मत जाओ, रिजर्वेशन के पीछे मत जाओ. ठीक है, मेरिट पे जाओ. सो दैट्स अ गुड थिंग. एनीवे, सो या, सो इंडिया will and needs to produce more, export more, grow faster, and that's why this gap up was fundamentally justified. And even whatever happened in the budget, short term में शायद नहीं अच्छा लगा वो लोगों को, but long term के लिए it's a great thing. Okay, now we'll come to the trading part. Okay, ये सब मैं टॉपिक में बात करता रहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा. I have still not given you figures, but you know, if I go into all that तो बहुत लंबा हो जाएगा. So anyway, so coming back to trading, because the purpose of this channel is to talk about trading. बाकी सब बात भी हम करेंगे, but it's mainly about trading. So coming back to it, तो आज का ट्रेडिंग रियलिटी है. ओके, ऑन पेपर लाइक आई सेड बहुत बढ़िया दिखाया, अरे यार इतना बड़ा गैप अप हो गया, बहुत पैसा आया होगा लोगों को. भाई उन लोगों ने ही सिर्फ पैसा बनाया आज, दो टाइप के लोगों ने, जिन्होंने पहले से पोजीशंस होल्ड करके रखे थे, और दूसरे वो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सुबह सुबह वो लोगों ने सीधा शॉट मार दिया है, तो ही पैसे बने हैं. आज जिन लोगों ने ट्रेड लिया है नया, उन लोगों के पैसे बने होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं बने होंगे, बने होंगे, लेकिन वो बहुत बड़े पैसे नहीं बने होंगे. आज वॉलेटाइल था मार्केट, लेकिन एक छोटे से रेंज में ही चल रहा था. स्पेशली आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो दैट ड्राइव्स थिंग्स फर्दर. ओके, आई एम सॉरी, दैट ड्राइव्स थिंग्स फर्दर टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी, क्योंकि सबको अपने अपने पोजीशंस क्लोज करने हैं. यूजुअली बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखता ऑन निफ्टी एक्सपायरी डेज, अनलेस वो बहुत गिरा हो और लोगों को अपने अपने पोजीशंस, जो शॉर्ट पोजीशंस है वो कवर करने हो, या फिर बहुत ऊपर गया हो उसके पहले के दिनों में और लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वगैरह, तो वो सब होता है. बट इन जनरल सेंस कंसोलिडेशन या फिर एक रेंज बाउंड ही रहता है मार्केट ऑन एक्सपायरी डेज. सो दैट्स व्हाट वी सॉ आफ्टर द पंप एंड डंप तो थोड़ा सा ही था, बट आफ्टर द पंप ये थोड़ा देखो उसी रेंज के आसपास में घूम रहा है, ज़्यादा बहुत नीचे नहीं गया, ना ज़्यादा ऊपर गया. ओके, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव निफ्टी का एक ये जो बेस दिख रहा है, उसके अलावा कोई खास ऐसा बेस दिखा नहीं है. यहाँ भी जो बेस दिखा, आपने एंट्री लिया होगा तो आपको यहाँ पर एग्जिट मारना पड़ा होगा, या फिर ये नीचे आया तो आपने शायद यहाँ पर अभी एग्जिट मार दिया होगा. लाइक मैंने एक बार मारा था, मैंने देखा ऊपर गया, मैंने यहाँ पर की एंट्री ली थी निफ्टी में, आई टुक अ लॉन्ग पोजीशन, बुल पुट स्प्रेड अगेन. यहाँ पर पोजीशन लिया मैंने, ऊपर गया, यहाँ पर बेचा नहीं, बेचता भी तो क्या ही आता, कुछ खास आता नहीं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1000 भी शायद से नहीं आ रहे थे, 500-800 रुपये कुछ आ रहे थे. मैंने बुक नहीं किया, नीचे आ गया, मैंने यहाँ पर कहीं तो बुक किया, 1900 रुपये लॉस मैंने बुक किया. सॉरी, यहाँ पर कहीं मैंने एंट्री ली थी यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कहीं एग्जिट मार दिया, 1900 रुपये का लॉस. वो भी इसमें इट लुक्स लाइक मैंने जब ट्रेड्स लिए तो जिस प्रीमियम पे, जिस प्राइस मैंने लिया वो थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएट हुआ था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा महंगा ले लिया ऑप्शन. ओके, तो मेरी शुरुआती लॉस से हुई थी आगे. तो एनीवे, तो आई हैड टू क्लोज द पोजीशन, और फिर से मैंने ट्रेड लिया. उसमें अभी अगर मैं बताऊँ तो पहले 1900 लॉस बुक किया था, और अभी वाले ट्रेड में करीबन कुछ 100 रुपये, 150 रुपये ऊपर चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही हूँ.
बट बाय द एंड ऑफ द डे अगर निफ्टी 25,800 के ऊपर रहता है तो मेरे को उसमें 2-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। मैं जस्ट उसी का वेट कर रहा हूँ, बस 1-1.5 घंटे की बात है, 1-1.25 घंटा। लेट्स सी कहाँ हम लोग एंड अप करते हैं। होपफुली होप इज़ अ किलर अगेन, वेन एवर आई से होप आई हैव टू रिपीट कि होप इज़ अ किलर, बिकॉज उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये बोलने की बात है। दुनिया कायम एनालिसिस पे, काम पे, ठीक है, मेहनत पे, इन चीज़ों पे बनती है। तो नॉट जस्ट होप। ओके, होप इज़ जस्ट एन इमोशन टू कंसोल यू, ओके, मेक यू फील काम, और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हिम्मत रखो, उम्मीद अलग है, हिम्मत अलग है। एनीवे, तो कमिंग बैक टू द ट्रेडिंग पार्ट, बेस कुछ खास बना नहीं, मैंने यहाँ पर एग्जिट मारा, अभी देखो फिर से नीचे आ रहा है। अभी मेरा उसमें करीबन 450-500 रुपये माइनस चल रहा है। 1900 माइनस बुक किया था, 450-500 माइनस और बुक चल रहा है, और अभी माइनस में चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है, अभी थोड़ा सा मैं वेट ही कर लूँगा। फिर दूसरा मैंने 2 और ट्रेड्स लिए, बिकॉज ऑटो सेक्टर, अगर देखो यहाँ पर इंडेक्सेस आ रहे हैं, ये आईटी में भी सेम स्टोरी जो निफ्टी में दिखी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है मेटल में, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जा रहे हैं तो ये भी बॉटम बना के ऊपर गया, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया एक मेटल सेक्टर में, मेटल स्टॉक में। अगेन मैंने उसमें लेना चाहिए था शायद मुझे वेदांता या कुछ, बट मुझे उसमें ज़्यादा रिस्क लेना नहीं था, बिकॉज सिल्वर का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से भी चल रहा है वो ऊपर से गिर भी सकता है अचानक से, मालूम पड़ा अचानक से गिर गया, कल सुबह वाट लग गई तो मेरे को रिस्क नहीं लेना। आई फाउंड अ सेफर मेटल टू बी स्टील। ओके, नाउ मैं उसमें भी मैं कंफ्यूज था टू गो फॉर आइदर टाटा स्टील और सेल, बट टाटा स्टील का सेटअप इतना मुझे नहीं अच्छा लगा। प्लस मतलब वो काफ़ी नीचे, मतलब I'll just open the chart। ठीक है, तो देखो ऐसे कुछ मोमेंटम नहीं दिखा यहाँ पर, बेस बना ठीक है, बट वो कंसोलिडेशन में था, कुछ खास नहीं दिखा मुझे इसमें। ओके था, बट इफ आई लुक एट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, तो देखो यहाँ से एक बार बॉटम बनाया, दूसरी बार भी टच किया, हैमर बना यहाँ पर। ओके, यहाँ भी हैमर बना था, यहाँ भी हैमर बना, और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, और इस लेवल के भी ऊपर उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो आई टुक अ लॉन्ग ट्रेड, मैंने कहीं पर यहाँ पर कहीं आई थिंक लॉन्ग ट्रेड लिया था, और अभी उसमें मेरा कुछ तो 250-300 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। ओके, और अभी भी ऊपर ही जा रहा है। प्लस इसमें और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये इसने अपना 89 डे या 89 कैंडल का जो मूविंग एवरेज है, हाई और लो, 89 डे हाई और 89 डे लो, उसका उसने एवरेज, उसका दोनों लेवल उसने ब्रेक किया आज। सब नहीं किया, काफ़ी जगह किया रहेगा, बट इस केस में कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि इसने यहाँ ब्रेक किया है, यहीं पर सपोर्ट लिया है, एंड देन इट वेंट बैक अप। ओके, तो आई हैव मोर कन्विक्शन टुवर्ड्स दिस स्टॉक। ओके, यहाँ देखो, अभी ये देखिए, ये जो उसका हाई वगैरह है उस यहाँ तक आया था, और नीचे से फिर ऊपर चला गया, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। फिर एक डिप आया, डिप के बाद ऊपर जाके फिर वापस नीचे नहीं आया, वो ऊपर गया उल्टा, इट ब्रोक दिस रेजिस्टेंस। ओके, इस रेजिस्टेंस को टच भी नहीं किया उसने अभी तक, ये वाला लेवल, तो यहाँ तक तो कम से कम जाना चाहिए। और अभी जिस तरह का न्यूज़ वगैरह आया है, ये तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा वेरी सुन, एक आध दिन में शायद यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये इसको स्ट्रॉन्ग हाई लिखा है, इग्नोर करना उसको, इट इज़ मोस्टली गोइंग टू ब्रेक दिस। ठीक है, सो आई टुक दिस ट्रेड, एंड मुझे बीच में थोड़ा डर लगा था, बिकॉज देखो किस तरह से यहाँ पर 2 रेड कैंडल्स आए, थोड़ा सा डर लगा, बट देन इट्स फाइन नाउ। तो आई विल होल्ड दिस प्रॉब्ली ओवरनाइट होल्ड करने में थोड़ा डर है मेरे को, क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट भागा है ऊपर, कल को अगर रिट्रेसमेंट आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने वो भी सोच के मैंने कैसे ट्रेड्स लिए, रिस्क मैनेजमेंट है मेरा। व्हाट आई डिड इज, आई डिड नॉट टेक एंट्री इन ट्रेड्स और स्टॉक्स वेयर देयर वाज अ मैसिव पंप, समझो यहाँ तक, और फिर यहीं पर गिरा हो। गैप कल के और आज के बीच में गैप अगर बहुत बड़ा हो, वैसा मैंने स्टॉक अवॉइड किया। एज एन एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, टाटा स्टील फॉर एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर क्या था, इतना बड़ा गैप अप हुआ, यहाँ से सेलिंग आया,
यहाँ बेस बनाया, अभी भी इतना बड़ा गैप इसका पेंडिंग है जो कभी भी फिल हो सकता है, क्या पता कल ही हो जाए। तो इतना बड़ा गैप अभी यहाँ पर है, तो मुझे गैप अप वाले ट्रेड्स में मुझे फिलहाल अवॉइड करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर गया है निफ्टी। ओके, तो पॉसिबिलिटी हाई है कि कल वो नीचे आए, ऊपर भी जा सकता है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं नीचे आएगा, बट चांसेस है नीचे आने के ज़्यादा इन स्टॉक्स वेयर देयर इज अ गैप अप। ओके, क्योंकि ये एक रूल रहा है, हमेशा फॉलो नहीं होता फिर से, बट इन मोस्ट केसेस और मेनी केसेस इट हैपेंस, विच इज़ कि कोई भी स्टॉक अपना या कोई भी इंडेक्स एक बार अपना जो गैप था वो उसको टच करके कवर करने आता है, बिकॉज यहाँ पर इनएफिशिएंसी है। पीपल हु हैव स्टडीड एसएमसी, ओके, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप वगैरह, इंटरनल एफवीजी एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उन लोगों को भी पता होगा कि, या नहीं पता होगा तो इट्स इजी टू फॉर यू टू गूगल। तो यहाँ पर इनएफिशिएंसी है, इस पॉइंट पे कोई ट्रेडिंग हुई नहीं है। ओके, यहाँ पर अगर देखो ये जो मैंने बताया, यहाँ पर रेंज बनाया है, देखो ये जो मैंने एक इंडिकेटर लगाया है उसमें भी ये रेंज बना के दे दिया मुझे कि यहाँ पर कोई खास ट्रेडिंग हुई नहीं है। इस लेवल में लोगों के ऑर्डर्स यहाँ पर लगे होंगे, किसी किसी के स्टॉप लॉस, किसी के एंट्री लेवल्स की वगैरह, सब यहाँ पर ऑर्डर्स पेंडिंग है जो एल्गोरिथम वगैरह। देखो यहाँ भी गैप अप है, यहाँ भी गैप, ये एक आइलैंड फॉर्मेशन हुआ है, इट्स अ वेरी गुड साइन दोज हु नो टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर एक आइलैंड फॉर्म हुआ है, ये मैंने एक्चुअली नज़रअंदाज कर दिया था, अभी मैं आपसे बात करते करते, मतलब ये रिकॉर्ड करते करते आई एम नोटिसिंग दिस। तो ये एक आइलैंड हुआ है, आइलैंड अगर बन गया है तो मोस्ट केसेस में चांसेस ये है कि जो इसका बॉटम है, ठीक है, इसका अगर मुझे पकड़ लेते बॉटम, इसका बॉटम है और इसका टॉप जो है, इसका बॉटम उसके टॉप उतना कम से कम ऊपर का टारगेट होता है, और देखो ऑलमोस्ट उतना अचीव किया है। ओके, सेकंड तरीका जो उसको देखने का है कि गैप अप कहाँ पर हुआ, यहाँ पर, तो इस लेवल से इतना ऊपर, ओके, कहाँ गया, इस लेवल से करीबन पकड़ लो आप, इतना ऊपर और वो जा सकता है। ओके, जाएगा ही ऐसा कोई बोल नहीं सकता, लेकिन जा सकता है, इसका हाई पॉसिबिलिटी है। तो मैंने जब एंट्री ली भी है यहाँ पर, नॉट इन दिस, सॉरी, इधर निफ्टी मेटल है, एज एन एग्जाम्पल आई वाज शोइंग यू, टाटा स्टील दिखाता हूँ वापस से। तो निफ्टी में बना था मेटल आइलैंड, यहाँ नहीं बना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट अच्छा ही मैंने, चलो इसमें ट्रेड नहीं लिया, इतना बड़ा जो विक बनाया ना, मतलब यहाँ से ओपन होके ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब यहाँ पर सेलर्स कंफर्म है ही बैठे हुए। ओके, एनीवे, मतलब आज के केस में आई थिंक मोस्ट स्टॉक्स में ऐसा ही रहेगा, इवन इंडेक्सेस में। तो आज इसके लिए हम लोग ज़्यादा, बहुत आज के कैंडल्स के हिसाब से हम लोग ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेंगे। एक मैंने ये ले लिया था सेल, दूसरा रीज़न सेल का था, सेल में ट्रेड लेने का, या इसका रिजल्ट अच्छा आया था। ओके, 16.3% सेल्स बढ़ा है, 9% रेवेन्यू बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एंड विद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप 60%। ओके, आफ्टर टैक्स जो इसका एबिटा वगैरह जो भी है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड एवरीथिंग, वो 60% बढ़ा है लास्ट टाइम से ड्यू टू बेटर एफिशिएंसी। फिर एमओयू साइन हुआ है लोकोमोटिव लीजिंग वगैरह के लिए एंड ऑल दैट, तो ये भी अच्छा एक न्यूज़ है। ओके, बिकॉज रेलवे के 7 या कुछ तो 7 या 9 कॉरिडोर्स बजट में बताया था बनाने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हेल्प करेगा। ओके, इट्स गोइंग टू हेल्प रेलवेज। सो स्टील पे आई एम बुलिश, रिजल्ट्स भी अच्छा है। देखो यहाँ पर होल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया टारगेट ऑफ ₹151, प्रभुदास लीलाधर वगैरह वगैरह वगैरह, तो रिजल्ट अच्छा है। तो आई एम गोइंग टू होल्ड, ओके, टाटा सेल, और ये मेरा बायसेस था सेल में एंट्री लेने का। अगेन दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, I am just sharing my own trading journey, and this is like a trading journal for myself, and for anyone to learn from my mistakes. Know nothing about investing and trading, but क्या करने से अच्छा शायद आपको मेरी गलतियों से मालूम पड़े कि क्या नहीं करना है। आपके लिए अगर छोटा मोटा लॉस करना होगा, भाई तुम्हारा भाई बर्दाश्त कर लेगा वो, लेकिन आप सीखो, आप खाली देखो कि कहाँ क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं। व्हेन आई बिकम अ प्रो ट्रेडर, तो फिर मैं अलग टाइप की एडवाइस दूंगा, क्या करना है ये बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप क्या नहीं करना उस पर फोकस करो। ओके, देन आई टुक अनदर ट्रेड इन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स TMPV। क्यों लिया? ऑटो सेक्टर में आई एम बुलिश,
Now, although Tata does not sell complete cars or fully built cars in the US, but इसको मैंने more than looking at the tariff, बजट के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है. ओके, ईवी में टाटा मोटर्स इज लीडिंग, राइट. अब विद अदर कंपनीज ऑल्सो, अभी तो बहुत सारी कंपनीज आ गई है जो ईवी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इंडिया का जो गोल है उस हिसाब से इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज गुड. सो टाटा मोटर्स इज गोइंग टू बी, आई एम मोस्टली बुलिश ऑन ऑल स्टॉक्स फिलहाल तो. ओके, धीरे धीरे करके इस अगर यही न्यूज़ मतलब कायम रहा, ट्रेड टैरिफ वगैरह नहीं है और अच्छा न्यूज़ सब चला, तो अगले 6 महीने तक तो मोस्टली सभी बुलिश है. आज का दिन बहुत ज़्यादा ऊपर आया तो नीचे आके थोड़ा स्टेबिलिटी फाइंड किया है. प्राइस फाइंडिंग भी थोड़ा सा हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, एंड मैनिपुलेशन भी आएगा. थोड़ा बहुत हुआ भी है, थोड़ा बहुत आएगा भी. तो बड़े ट्रेड्स नहीं लिए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो मुझे कंफर्म मालूम है कि टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करें. इसका भी रिजल्ट अच्छा आया है, बाय द वे आई विल शो यू दिस ऑल्सो. तो मंथली सेल्स में जंप आया है. ठीक है, टाटा मोटर्स पीवी सेल्स रीच 71,000, ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है. ठीक है, इसका भी रिजल्ट अच्छा आया था. कहाँ गया, सॉरी आया नहीं, आई थिंक आने वाला है. हाँ, इसका रिजल्ट आने वाला है, एंड आई एम पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरह से सेल्स वगैरह का न्यूज़ आया, मतलब रिपोर्ट हुआ है न्यूज़ कि इतना अच्छा सेल वेल हुआ एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इनटू द प्राइस, बिकॉज रिजल्ट्स में उनका प्रॉफिट भी उतना अच्छा दिखेगा. ओके, एनीवे, सो आई टुक अ ट्रेड हियर. इसको भी थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ मैं, मतलब जूम आउट करता हूँ. टाटा मोटर्स, ऑटो वॉज बुलिश टुडे. ठीक है, इट ब्रोक दिस लेवल, वापस नीचे आया नो डाउट, बट ब्रोक दिस लेवल और इसी रेजिस्टेंस पे फिलहाल वो खेल रहा है. तो आई विल प्रॉब्ली होल्ड दिस फॉर अ वाइल. आई एम पॉजिटिव कि टाटा मोटर्स में ब्रेकआउट आएगा. इट इज़ अबाउट सी, अगेन ये सब बताने का फिलहाल ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये हर स्टॉक में मोस्टली भी आज यही सीन है कि अपने पिवट्स के हिसाब से भी उसने रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेक कर दिया है, अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह. क्योंकि कोई अगर स्टॉक्स आज 10-10, 12-12%, कभी कभी 15%, 5%, 8% ऐसे अगर बढ़े आज मोस्ट स्टॉक्स, निफ्टी खुद अगर 5% से बढ़ा है, 4%, 3%, 5%, तो फिर यार फिलहाल टेक्निकल्स में कितना ही बताऊँ, कितना ही देखूँ. ओके, आई हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच. मैं अगर इसको इग्नोर ही कर दूँ, देन आई कैन स्टिल सी ये मोमेंटम. ठीक है, ये मैं एक वन ऑफ केस जाने देता हूँ इतना, तो आई विल कंसिडर कि देखो यहाँ से भी ऊपर गया है ऐसा, तो आई एम स्टिल बुलिश. और ऑटो सेक्टर्स ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो दैट इज़ माय बायस. हाँ, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत बढ़िया कुछ मूव आए, क्योंकि एक तो बजट में अच्छा डिफेंस को बजट दिया गया है, प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए थे. जी, आई विल गो टू द रिजल्ट्स ऑफ, हाँ ये रहा. ठीक है, रिजल्ट्स देखो अच्छे आए थे, उम्मीद से ज़्यादा बेटर आए थे रिजल्ट्स. डिफेंस का बजट बढ़ाया गया है, प्लस मेक इन इंडिया वाला मूवमेंट फुल जोरों में चल रहा है, स्पेशली नाउ. एक चीज़ है शायद कि बिकॉज इंडिया हैज़, और ट्रम्प हैज़ सेड दैट इंडिया इज कमिटेड टू बाइंग अमेरिकन एंड स्पेंडिंग मोर देन $500 बिलियन इन US प्रोडक्ट्स. उसमें हो सकता है डिफेंस भी हो, और इसलिए भी शायद बाकी सब ऊपर गया, लेकिन इंडियन डिफेंस सेक्टर जब आज गिरा तो इतना अच्छा रिकवरी नहीं दे पाया जैसे बाकी सेक्टर्स थे, सेल सेक्टर्स. ये था आईटी में भी एक थोड़ा सा मुझे ये कि यार आईटी में भी अच्छा खासा आज मूवमेंट आना चाहिए था आफ्टर द बेस, लेकिन यहाँ तो पहले बेस से भी नीचे चला गया. ओके, स्ट्रेंज. डॉलर गिरा है थोड़ा सा, वो भी दिखा देता हूँ. ठीक है, डॉलर गिरा है. जब डॉलर गिरता है तभी आईटी कंपनीज पे इम्पैक्ट आता है, चाहे बाकी न्यूज़ अच्छे हो, बट इसमें इम्पैक्ट आता है बिकॉज दीज आर मोस्टली सर्विस कंपनीज, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑल दैट. तो उसमें होता क्या है कि पैसा तो डॉलर में आएगा, डॉलर वैल्यू अगर कम होगा इंडिया के सामने तो ऑटोमेटिकली उनका रेवेन्यू कम होता है. ठीक है, मतलब कितना कम हुआ, अगर वैसे ही कल से अगर 92 यहाँ से यहाँ पकड़ता हूँ, 2% हो गया,
अगर 2% डॉलर गिरा है तो 2% रेवेन्यू तो वैसे ही कम हो गया उनका। देर आर मतलब वो डायरेक्ट हिसाब नहीं है, बट जस्ट एक रफली बात करने के लिए इट्स इजी टू टेक दिस फिगर। तो समझो 2-3% उनका यहाँ पर कमी हो गया, चाहे उनका रेवेन्यू एक्चुअली उतना ही हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो आईटी स्टॉक्स में इम्पैक्ट है। ये रहा मेटल्स मैंने बताया बहुत बढ़िया परफॉर्म किया मेटल्स ने आज, क्योंकि मेटल्स बहुत गंदी तरीके से पिटा भी था लास्ट कुछ एक हफ्ते में, और मेटल्स सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर आए हैं, तो उसकी वजह से इस पर अच्छा मूवमेंट दिखना बनता था और वो दिखा है। ठीक है, आई वॉन्टेड टू टेक अ ट्रेड इन वेदांता। देखो वेदांता भी बहुत मस्त, बहुत प्यारा सा मूव दिया उसने यहाँ से, बट मुझे फिलहाल उस फोमो में नहीं खरीदना। ऑलरेडी आज फोमो में एक गलती कर चुका हूँ मैं निफ्टी में। आई डि नॉट वांट टू टेक द मेक द सेम मिस्टेक अगेन ट्वाइस। तो ये था मेटल्स, उसमें मैंने सेल में एंट्री ली। आई एम हैप्पी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डर लगा यहाँ पर, और ये मैंने फिर से यहाँ पे जो प्राइस पे ऑप्शन मेरा जो मतलब पुट जो सेल किया है दैट वाजंट आइडियल। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दिया मैंने, बट ठीक है, ओवरऑल वो प्रॉफिटेबली बनूंगा, उसमें वो प्रॉफिट ही आएगा। दैट इज दैट। हाँ, सो बाकी सेक्टर्स थे, फिर ये पीएसयू बैंक्स, ये तो सेम ही लेवल पे, कुछ खास नहीं। यहाँ भी थोड़ा सा अप एंड डाउन, बट नथिंग मेजर। आया था अच्छा पंप आया था, बट फिर से नीचे चला गया। डिफेंस, ये देखो डिफेंस कंसोलिडेशन नीचे आके। कंज्यूमर सेम, ऑटो सेम, लेकिन ऑटो में जब मैंने एंट्री ली तब अच्छा मूवमेंट दिख रहा था, दैट्स व्हेन आई टुक एंट्री, बट इट्स ओके, ऑटो इज गोइंग टू परफॉर्म गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कुछ स्टॉक्स ने, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह, लेकिन मैंने हाथ डाला नहीं है इसमें। आज के दिन मुझे ज़्यादा ट्रेड लेने नहीं है ट्रेड्स, बिकॉज इतना ऊपर मार्केट जाके नीचे आया है, कल को क्या होगा ज़्यादा फिलहाल बता नहीं सकते। इट्स वेट एंड वॉच। क्या पता है शाम को ट्रम्प साहब आ जाए कुछ और बोल दिया, फिर मोदी जी आ जाए और कुछ बोल दिया, तो कल वापस मार्केट मुथल पाथल हो गया। तो ज़्यादा ट्रेड्स मैच लाइव लेके नहीं चलूँगा। ठीक है, ये है निफ्टी एनर्जी ने अच्छा परफॉर्म किया है आज। पेट्रोनेट, रिलायंस, ये तो मेनली रिलायंस की वजह से, आई थिंक 10-12% रिलायंस कुछ ऊपर है। ये तो ये सिल्वर बीस में आज सिल्वर में फिर से इन्वेस्ट किया थोड़ा सा। ठीक है, उधर भी आई थिंक कुछ थोड़ा बहुत पैसा बना होगा, नथिंग मेजर, क्योंकि बहुत कम अमाउंट डाला है मैंने SIP के हिसाब से। तो ये है स्टोरी। दीज आर माई लाइव ट्रेड्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स सेल, एंड निफ्टी का मैंने स्टोरी बता दिया, क्या है, क्या हुआ है, क्या हो सकता है। वी कवर्ड द टैरिफ्स, वी कवर्ड द budget. If you guys have more questions and if you want in-depth information or details, or want me to do some research for you guys, let me know and I will do that. Okay. This may also be a good time to rebalance your portfolio, see which of your stocks are not performing well, and I would suggest, मैं खुद ये करने वाला हूँ, मैंने कल भी बताया था, get rid of those, उसके जगह में get high quality stocks which have a great potential now, especially after the budget and trade tariff removal or reduction. Okay. So big players have sold with strength. Too many traders chased. Okay, highs. 6.5 पॉइंट का गिरावट आया ऊपर से। ये बेरिश न्यूज़ नहीं है, इट वॉज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग एंड पोजिशनिंग एंड प्राइस फाइंडिंग। मैंने जो ट्रेड्स लिए ऑन पेपर they looked okay, so I took those. Abhi just to close this, see, so one bad day or one loss making day does not really make anyone a bad trader. और मैं तो अभी खुद नया ही हूँ यार, तो I can't even feel bad अगर कोई मुझे बोल दे कि यार I'm a bad trader। ठीक है, I'm learning. My risk was defined, मैंने एग्जिट मार दिया यहाँ पर 19 लॉस में, अभी कुछ ब्रेक इवन पे हूँ। I'll see what happens, where it goes. मैंने स्ट्रक्चर वगैरह सब देख के लिया था, बट थोड़ा सा लालच में लिया मैंने, वो भी आई एग्री। तो मैक्रो है निफ्टी बुलिश, अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनस्टेबल है। ओके, बिग गैप अप यूजुअली फॉलो विद रिट्रेसमेंट जो अभी दिखाए, तो थोड़ा वॉलेटाइल था आज, एंड वॉलेटिलिटी इज ब्रूटल फॉर अर्ली लॉन्ग ऑप्शन वायर्स, रिटेल ट्रेडर्स,
वीक हैंड्स उनको हटा के फिर वापस से अपना डायरेक्शन पकड़ेगा कल, मोस्टली कल या परसों जब भी। so that's all in all about right now's video। ठीक है, शॉर्ट टर्म का बात हो गया, लॉन्ग टर्म का भी डिस्कशन हो गया है। वन एडवाइस इज फॉर नाउ, डो नॉट टेक ट्रेड्स इन फोमो जैसे मैंने लिया। डो नॉट चेज गैप अप्स, वेट फॉर स्ट्रक्चर टू फॉर्म, लेट द वॉलेटिलिटी सेटल डाउन। ओके, बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस, ऐसा सब फिलहाल यूज़ करो जब तक एक एफिशिएंट मूवमेंट नहीं आता। ये इनएफिशिएंट था, गैप अप नहीं, जब नॉर्मली ऊपर जा रहा है स्लोली तब वो सब कर सकते हो कि हाँ लेके छोड़ दिया, बट अभी फिलहाल बहुत सोच समझ के एंट्री लेना इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। टू क्लोज दिस, ओके, सो टुडे वाज अ रिमाइंडर दैट big news days test discipline more than strategy, okay, which where I did not perform very well. Then losses, you know, don't make you a bad trader, ignoring them does, but again your risk management has to be good। अगर आप लोगों ने आज कोई ट्रेड लिया है, प्लीज़ टेल मी क्या ट्रेड लिया आपने, एंड इफ इट हेल्प यू और इफ इट हर्ट यू। ओके, कल का लिया है तो यार बताना भी मत, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत पैसे बनाए, आके जलाना मत हम लोग को। लेकिन अगर आपने, जस्ट किडिंग, लेट अस नो अबाउट योर ट्रेड्स, स्पेशली अगर आज कोई ट्रेड लिया तो डेफिनेटली टेल अस। एंड विद दैट आई विल एंड द वीडियो फॉर टुडे मॉर्निंग। अगर मैं कोई और ट्रेड लेता हूँ, जैसे देखो अभी इफ़ यू लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर परफॉर्मिंग वेल। अगर मुझे ऐसा कोई सेटअप लगा, अगर मेरे में हिम्मत आई कि इतना बड़ा क्रैश देखने के बाद अगर मुझे में हिम्मत आई, तो मैं शायद ट्रेड ले लूँगा इनमें से किसी में। सिल्वर तो नहीं, गोल्ड या फिर मे बी either crude oil or natural gas if I get a good setup, but that's something that only time will tell. For now, these are the live trades, and I will connect with you guys again maybe tomorrow or later today. I'm yet to upload 2 or 3 videos from the gap, क्योंकि मैंने day 4 day 5 के बाद का videos बना के रखे, मैंने upload नहीं किया। I'll upload those, and these also I'll put in the video section, so you can look at all the videos from day 1 to until now of my trading journey that I've been sharing on YouTube. So thanks for watching this video. Please like my videos, please subscribe, and hit the bell icon so you get notifications. And I will see you guys very soon. This is Tradomaniac. I'm signing off. Have a good day and safe trading.